एक बार सभी को फिर से हार्दिक स्वागत। एवरेज के क्लास 2 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो आप उसको अच्छे तरह से समझिए। बहुत सारे बच्चों को अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए तो ऑफलाइन क्लास जरूर कीजिए। ऑफलाइन क्लास में सारे कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि क्वेश्चनों को कैसे सरल भाषा में और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको इसकी कॉन्सेप्ट की जानकारी लेना है तो धनबाद के career.com SSLNT कॉलेज के पीछे आके कॉन्सेप्ट को जान सकते हैं। चलिए एवरेज का दूसरा क्लास हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 तक बना था, 36 से आगे हम लोग बढ़ेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 का औसत A, B और C, ये 3 का जो औसत है वह दिया है। औसत वेतन 4000 रुपया दिया हुआ है। 3 आदमी का औसत वेतन 4000 रुपया दिया हुआ है। उसमें बोलता है बी सी डी का जो औसत वेतन है, बी प्लस सी प्लस डी का जो औसत वेतन है वह है 5000 रुपया। 5000 रुपया है। यदि ए का वेतन दिया हुआ है 2750 रुपया तो डी का साप्ताहिक वेतन क्या होगा। और साप्ताहिक वेतन दिया हुआ है तो यह 3 का है तो 3 से गुना कीजिए। ये भी 3 का है तो 3 से गुना कीजिए। तो यहां पर हम कह सकते हैं ये टोटल तो हो गया 12000 रुपया और ये टोटल हो गया 15000 रुपया। अब 15000 रुपया में से अब देखो करना क्या है, सो समझना है पहले कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी में से घटा दें बी प्लस सी प्लस डी तो क्या मिलेगा। माइनस के कारण बी और सी तो कट जाएगा तो आपका रिजल्ट जो आएगा वह ए माइनस डी होगा। मतलब ए बी सी कितना है 12000 और इसमें अगर घटा दे ए माइनस 15000 तो हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है 12000 में अगर हम 15000 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है -3000। -3000 क्योंकि 12000 कम है 15000 से। अब यहां पर दिया हुआ ए का साप्ताहिक वेतन, ए का दिया है 2750 रुपया, किसका ए का। तो डी का वेतन पूछा है कितना होगा, ए का दिया हुआ, ए का वेतन दिया यानी माइनस डी का बात करें तो -3000 में माइनस ए का वेतन कर दीजिए। तो माइनस ए का मतलब तो दिया हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस डी इजकल टू 3000, वो भी माइनस में और माइनस में 2750। तो दोनों को जोड़ के अगर देखोगे तो 5750 रुपया, वो भी माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल, डी का वैल्यू 5750 रुपया जो आपका राइट आंसर दिया हुआ है। 5750 रुपया आंसर दिया हुआ है ए नंबर पे। तो ये आपका दिया हुआ है विधिवत रूल रेगुलेशन से बनाने का ऐसा है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, देखो फर्स्ट और लास्ट के बाद अगर हम करें ऐसे क्वेश्चनों को तो क्या कर रहे हैं जरा समझना। ए बी सी का मतलब 3 आदमी, ए बी सी का मतलब 3 आदमी का साप्ताहिक वेतन कितना दिया है 4000 रुपया। कितना दिया है 4000 रुपया, 4000 रुपया। और फिर बोला है 3 आदमी का औसत वेतन कितना दिया है 5000 रुपया, 5000 रुपया। आप बता यहां दोनों में कितना का अंतर, 0 का। और हम बार बार बोले हैं क्लास में अगर अंतर 0 का आए, अगर अंतर 0 का आए तो वह बताता है फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। क्या बताता है, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस। इसमें कौन कौन है, ए बी सी, यहाँ कौन है बी प्लस सी प्लस डी। तो यहाँ फर्स्ट कौन है ए, लास्ट कौन है डी। तो फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस मतलब ए माइनस डी को बताएगा, ए माइनस डी को। कब, जब यहाँ 0 आ जाए। अगर 1 होता तो 1 आदमी को बताता, 2 आता तो 2 आदमी को बताता। इसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ अंतर हो गया 1000 का। कितना का अंतर हो गया 1000 का, 1000 का अंतर हो गया। अब इससे इसको क्रॉस किया जाता है रूल के अनुसार, इसको यहां से किया जाता है क्रॉस। तो ए माइनस डी यानी फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस जो हुआ वह हो गया 3000 रुपया। कितना का 3000 रुपया का अंतर हो गया। फर्स्ट और लास्ट का अंतर में 3000 रुपया का अंतर होगा। और यहाँ पर याद रखना 4000 से 5000 माइनस है,
ये 4000 से 5000 कटा है, माइनस है, या -3000 का अंतर हो गया। तो बात वही करना है कि अगर हमको किसका वेतन चाहिए, डी का वेतन चाहिए, तो ये माइनस डी का वेतन चाहिए, तो हम लोग कह सकते हैं ना, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इधर आएगा ए प्लस 3000 बराबर डी, और ए का वैल्यू पहले से दिया हुआ है 2750 में 3000 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5750 रुपया, और ये आपका फाइनल आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन क्लास वर्क में बनाया गया है, रूल रेगुलेशन में बना हुआ है, आप इसके आधार पे इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी का औसत 200 रुपया है, सी और डी का औसत 250 रुपया है, तो तीनों का औसत क्या होगा, तो इसमें तो कुछ है नहीं। ए और बी का जो औसत दिया है 200, तो 200 को 2 से गुना करेंगे तो हो गया 400 रुपया। सी और डी का जो औसत दिया हुआ है वह दिया हुआ है, कितना दिया है 250, तो 250 को 2 से गुना करेंगे तो आ गया 500। अब इसको अगर हम जोड़ दें, अगर इसको हम जोड़ दें तो होगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर ये दोनों 5 4 900 रुपया। तो बोलता है 900 रुपया किसका हो गया, ए बी सी डी का, ए बी सी डी का। तो चारों का क्या पूछा था, एवरेज क्या होगा, एवरेज। तो 900 टोटल है, एवरेज 4 का निकालना है, 4 से भाग दीजिए, और 4 से भाग दीजिए तो 4 से भाग दिया आ गया 225। तो 225 रुपया जो है ये एवरेज है। ए नंबर पे देखिए ऑप्शन है ए नंबर पे, हाँ या नहीं। 4 क्रमागत विषम संख्या, देखो विषम संख्या क्रमागत ऑड नंबर 1 2 3 4, औसत हमेशा बीच में, 2 इधर 2 इधर, औसत दिया है 24। अब बता 24 कौन सा दो विषम संख्या के बीच में होता है, तो सबको पता है 23 होता है, फिर 24 होता है, फिर 25 होता है, 25 के बाद ये 27 होता है, और 23 के बाद यहाँ पर कौन होता है 21 होता है। 21 हुआ, 22 23 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 27 होगा, 21 23 25 27, 21 23 25 और 27, ये 3 विषम संख्या हो गया। अब बोला गया है कि बी और डी का गुणनफल, किसका गुणनफल, बी और डी का। तो 23 और 27 को जब हम गुना करेंगे, 23 और 27 को जब हम गुना करेंगे तो वही आएगा 23 गुना 27, तो 23 गुना 27 गुना करके देख लो, यही आंसर होगा 621। अगर ऑप्शन में गड़बड़ दिया है तो सुधार लेना। 23 गुना 27 621, गुना करके देखो, गुना करने का तरीका क्या होता है, 23 ऊपर में रखो, 27 नीचे रखो और गुना करो। 7 तिया 21 का 1 बचा 2, एक बार क्रॉस गुना करो, समझो ही सबको, 7 गुने 2 14, 3 गुना दे 6, तो 14 और 6 20 और 2 22 का 2, कितना बचा 2, 2 दूनी 4 और 2 6, 621 आपका आंसर होगा। दोनों को गुना कीजिएगा, आंसर आएगा 621। अगर ऑप्शन में दिया है तो सही है, और नहीं दिया तो ऑप्शन सुधार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 क्रमागत संख्या का औसत इतना है, ए और सी का गुणनफल क्या होगा। 4 क्रमागत है तो 1 2 3 4 सक्सेसिव नंबर है, लगातार संख्या है, और औसत जो होता है ये बीच में होता है, और वह दिया है 56.5। तो बोला गया है, तो 56 कौन सा दो संख्याओं के बीच में होगा बता। तो एक का नाम है 56 और उसके बाद है 57, और ये हो गया 58, और ये हो गया 55, 55 56 57 58, 56 और 57 के बीच में होता है 56.5। ए और सी का गुना बोला, ये दोनों का गुना, ए है और सी का, सॉरी डी का नहीं, ए और सी का बोला है, ए और सी का गुना, मतलब 55 के साथ गुना करना है 57 का। अब इस दोनों को गुना करके देखिए कौन होगा, जो होगा वही आंसर होगा। तो 39 में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, गुणनफल ए और सी, ए एंड सी का, ए एंड सी का गुणनफल कौन होगा, ये गड़बड़ है। ए और सी का गुणनफल पूछा, तो ए का मतलब 55 और सी का मतलब हो गया 57, तो 55 गुना 57। फिर से जो गुना का तरीका बताएं एक बार अप्लाई कीजिए।
7 5 जा 7 पचे 35 का 5 क्या बचा 3, दोनों को एक बार गुना कीजिए 25 और 35 तो 30 20 50 10 60 और 3 63 5 25 और 6 25 6 31 31 35 कहीं दिया हुआ 31 35 कुछ नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं, यहां पर आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ये सही होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, ये दिया ही नहीं। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे चेक करोगे, लास्ट दीजिए 5 7 35 तो 35 में 5 कहीं दिख रहा है, नहीं दे रहा भाई, ये दोनों को गुना करेंगे तो लास्ट में तो 5 ही आएगा और 5 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो 55 56 57 ये था 58, हाँ तो ये दिख नहीं रहा है तो आपका इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बोलता है एक स्कूल में 12 शिक्षक थे, उनमें एक 62 साल का, देखो 12 टीचर थे, कितने टीचर थे 12 टीचर थे, 12 टीचर में से 62 साल वाला एक टीचर को हटाया क्योंकि वो रिटायरमेंट कर गए, 60 साल के हो गए तो उसको रिटायरमेंट करे, और उनके स्थान पे एक नया टीचर लाया गया और नए टीचर के आने से स्टाफ की औसत 3 साल कम हो गई, मतलब सबका औसत सबका एवरेज 3 साल कम हो गया, सबका 3 साल कम होगा, तो एवरेज का मतलब होता है इफेक्ट सब में, तो 12 गुना 3 12 3 36 साल सब कम होना, 3 साल कम होना मतलब सब में 3 3 कम हुआ, 12 आदमी है तो 12 गुना 3 12 3 36 कम हो जाना, तो 62 में से 36 अगर कम किए तो कितने साल के आए 6 और यहां पर हो गया 5 में 3 यानी 26 साल का आदमी को लिया गया, कितना साल का आदमी को 26 साल का आदमी को लिया गया, तो लिखो 26 साल आपका राइट आंसर होगा, कितना साल का आदमी आया है 26 साल का, यानी आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट 6 संख्या का औसत 8 है, उनमें से कौन सी 7वीं संख्या जोड़ा जाए कि इनका औसत 10 हो जाएगा, भाई 6 संख्या का औसत दिया 6 नंबर है जिसका औसत 8 है, आप बोलता है उसमें कौन सी 7वीं संख्या जोड़ा जाए कि औसत 10 हो जाए, मतलब नंबर 7 होना चाहिए और एवरेज कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, तो 6 का औसत 8 7 का औसत 10, कौन सा संख्या आया कि ऐसा हुआ, तो लिख दीजिए सीधा सीधा 6 का औसत कितना था 8, एक संख्या आया हो गया 7 संख्या और औसत हो गया 10, तो यहाँ कितना बढ़ा एक संख्या आया, यहाँ कितना बढ़ा 2 बढ़ा, इसको इससे गुना इसको इससे गुना, तो अब यहाँ पर देखिए बनाया हुआ चीज है 10 गुना 1 10 होगा और 6 गुना 2 12 होगा, तो 10 और 12 को जोड़ दीजिए 22 जोड़ा गया है, कितना जोड़ा गया 22, तो आंसर होगा 22 ए नंबर। अब इसको कोई ऐसे भी बनाता है कि 6 संख्या का औसत 8 है, 8 गुना 6 48 और 7 संख्या का औसत 10 है 70, तो 70 से 48 हुआ, कितना जोड़ा गया 22, आंसर 22 ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये सब आगे जाके काम आएगा बड़े बड़े क्वेश्चनों में, तो ऐसे रूलों को सीखते चलना है। 3 का औसत इतना, पहले 2 का औसत इतना, तो तीसरा क्या होगा, अब देखो 3 का संख्याओं का एवरेज जो है वह 46 है, उनमें से 2 का एवरेज जो है वह 25 है, तो तुमसे पूछा जा रहा है तो तीसरा कौन होगा, तो 3 में 2 गया तो 1 हुआ, 46 में 25 गया तो 6 में से 5 गया तो 1 और 2 21 हुआ, ये यहाँ से गुना ये यहाँ से गुना, तो 21 गुना 3 63 प्लस 25 जोड़ के बताओ, तो 5 3 8 और 6 2 8 88 होगा, आंसर होगा, तो तीसरा परिणाम क्या होगा 88, देखो सी में नंबर आंसर दिया हुआ है, तो ये सब सीखना जरूरी है, ऐसे आप समय बर्बाद करिएगा तो 3 गुना 46 कीजिए और 2 गुना 25 कीजिए, तो 46 गुना 3 6 3 18 4 3 12 और 1 13 138, 25 गुना 2 50, 138 में 50 को घटाइए तो 5 मतलब 8 8 5 13 88 आएगा, तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन बाकी जो हम तरीका बता रहे हैं इसको यूज कीजिए, आगे बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको फायदा होने वाला है। 4 का औसत ऊंचाई 150 है, 4 गर्ल्स में 150 सेंटीमीटर का बात बोल रहा है, 3 का औसत उसमें 3 गर्ल्स का औसत है 148 सेंटीमीटर, तो पूछा जा रहा है
कि चौथी लड़की की ऊंचाई कितना, तो 4 में 3, 1 का कमी, 50 से 48 2 का कमी, यहाँ से यहाँ का क्रॉस, यहाँ से यहाँ क्रॉस, तो यहाँ हो गया 148 प्लस 8 मतलब 156 सेंटीमीटर। आपका आंसर होगा 156 सेंटीमीटर, ए नंबर देखो ऑप्शन में दिया होगा। नेक्स्ट आइए, 15 लड़कियों का औसत वजन 54 है, 15 गर्ल्स है जिसका एवरेज दिया है 54 kg। शिक्षक का वजन जोड़ने पर 2 kg बढ़ जाता, टीचर आ जाता मतलब 16 मेंबर्स हो जाते। 15 मेंबर्स थे पहले, 15 मेंबर्स थे, अब 16 मेंबर्स हो गए। और इनका औसत क्या होगा नहीं, कितना साल का होगा ये नहीं, लेकिन पता कर रहा है कि 2 किलो वजन बढ़ गया, 2 किलो वजन बढ़ा, क्या होगा औसत 2 किलो बढ़ गया। तो औसत बढ़ा है मतलब क्या हुआ, सब में बढ़ा होगा। शिक्षक का वजन जोड़ने पर औसत 2 kg बढ़ गया, तो शिक्षक का वजन क्या है, तो शिक्षक का वजन क्या होगा, तो हम कह सकते हैं ना कि एक आदमी आया तो 54 से 56 हो गया, तो 2 kg बढ़ा, यहाँ एक आदमी बढ़ा, फिर से वही काम कीजिए, तो क्या हुआ 54 से 56 आया, एक बढ़ा, तो यहाँ पर बोलिए 56 और प्लस 15 दूनी 30, तो 6 का 6 हो गया, 5 3 8 हो गया, 86 kg का भारी भरकम वाला शिक्षक आया होगा, तो 86 kg आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, 40 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है, 10 नए छात्र प्रवेश लेने से औसत आयु इतना वर्ष बढ़ जाती, तो नए छात्रों को औसत आयु क्या है, तो फिर से वही लिखो कि 40 स्टूडेंट का औसत था 15 ईयर्स, 10 आ गया मतलब 50 स्टूडेंट हुआ, और अब औसत हो गया 0.2 बढ़ गया यानी 15.2 हो गया। तो अब यहाँ पर बोलो 40 10 50, क्योंकि 10 आदमी एंट्री किया था, तो यहाँ 10 हुआ और यहाँ 0.2 हुआ। अब बात वही 10 का निकल रहा है, यहाँ से यहाँ से 10 है, तो 10 आदमी का ये निकल रहा है, कितना होगा 10 आदमी का, तो इधर तो हो गया 152 और इधर से गुना करेगा तो 8, 1 52 और 8 हो गया 160, कई आदमी का 10 आदमी का, तो ये 160 हुआ टोटल 10 का 160 ईयर्स हुआ। तो अगर बोलेगा एवरेज क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 160 में से जितना आदमी था 10 से भाग दीजिए, आंसर होगा 16 ईयर्स, 16 साल, कितना नंबर, बी नंबर आंसर। तो प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, रूल को ऑटोमेटिक बनते जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 47, कक्षा में लड़कियों की परीक्षा में प्राप्तांक औसत 85 है, ठीक है, उसी कक्षा में लड़कों का औसत इतना, यदि लड़का और लड़कियों का अनुपात इतना है तो पूरी कक्षा का औसत क्या है, तो सीधा क्वेश्चन है कि गर्ल्स जो है उसका औसत 85, बॉयज जो है उसका औसत 87, तो पूछ रहा है कि टोटल का एवरेज क्या होगा अगर इन लोग 4:5 में है, यानी टोटल 9 है, तो बस कई बार बनाया हुआ चीज है, ये इससे गुना होता है, हाँ रेशियो को बोला, क्या बोला, रेशियो को ऊपर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो संख्या को ऊपर लिख सकते हो, औसत का अच्छा, जो आदत तो उसी में लिखना चाहता तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, कि गर्ल्स 4 बॉयज 5 टोटल 9, और ये है लड़कों का औसत, लड़कियों का औसत 85, गर्ल्स बॉयज का है कितना 87, टोटल का पूछ रहा है जी, जैसे लिखना है लिखिए, आंसर वही आने वाला है, ये गुना होगा 5 गुना 4 20, 8 गुना 4 32 और 2 34, यहाँ पर ये दोनों गुना होने वाला है, 5 7 35 और 8 5 40 और 5 3 43, 35 8 5 40 3 43, इधर हो गया 5 चुके 20 32 4 34। अब ये दोनों को जोड़ के यहाँ टोटल लिखो, तो 5 का 5 4 3 7 और इधर हो गया 4 3 7 7 7 5, ये कितना आदमी का टोटल है 9 का, तो टोटल का पूरी कक्षा में 9 बच्चे हैं, उनका औसत निकालना है, तो अनुमानित बोला है मतलब लगभग 9 से पूरा पूरी नहीं कटेगा, तो एप्रोक्स निकालना है 9 से भाग देके, तो आप भाग दे सकते 775 को 9 से, 9 में 8 बार में 72 हुआ, कितना बचा 5,
9 गुना 18 9 तिये 9 चुके 36 9 पचे 45 45 अच्छा 9 पचे 50 9 छोक 54 54 में चले जा 6 बार में तो 55 है तो 54 में 1 जाएगा पॉइंट आएगा 0 आएगा 9 86.1 ऑप्शन नंबर बी 86.1 भाग दे के निकालो 86.1 ऑप्शन नंबर बी। 48 एक कक्षा के 20 लड़कों का औसत 12 वर्ष है और यदि उसके अध्यापक आयु जोड़ दिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। ठीक है कि 12 मेंबर्स का औसत 20 मेंबर जब तक हैं तब तक औसत 12 ईयर है। अब प्रिंसिपल आ जाता है तो 21 मेंबर्स हो जाते हैं, 21 आदमी हो जाता है, औसत 1 साल बढ़ जाता है यानी 13 ईयर्स हो जाता है। अब यहां पर बताओ कितना का डिफरेंस दिख रहा है 1 का, यहां पर देखो कितना का डिफरेंस दिख रहा है 1 का। अब बाकी का काम तुम जानते हो, इसको इससे गुना करो, यहां से यहां क्या हो गया मिट गया। ठीक है यहां से यहां से यहां गुना करके जोड़ दो आंसर आएगा। तो 20 + 13 मतलब 33 ईयर्स आंसर। अध्यापक का आयु प्रिंसिपल का आयु कितना साल का है 33 साल ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी चल रहा है। 12 पार्शल का भार देखो 49 में बोला है कि 12 पार्शल का जो भार है वह है 1.8 केजी। यहां ध्यान देना 1.8 केजी का मतलब होता है 1800 ग्राम। 1 केजी 800 ग्राम ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो 1 केजी 800 ग्राम। सुविधा के लिए लिखो 1.800 ग्राम ऐसे लिखो। 1 केजी 800 ग्राम 1.8 ऐसे भी लिख सकते हैं 800 ग्राम भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कुछ आता है तो सीधा सीधा इसको एकदम सीधा सीधा अपना भाषा में लिखना है तो लिख दो 1800 ग्राम 1800 ग्राम। अब बोलता है एक नया पार्सल इसमें शामिल करते हैं और 13 पार्सल जब हो जाता है तो औसत कमी हो जाता है 50 ग्राम का। तो इसमें 50 ग्राम का कमी हो जाता है 1800 में 50 ग्राम का कमी का मतलब होता है 1750 ग्राम। अब यहां पे क्या करोगे ना यहां देखा जाए तो 1 पार्सल बढ़ा और यहां पर देखो तो 50 ग्राम क्या हुआ कम हुआ 50 ग्राम कम हुआ ये ध्यान देना। अभी तक क्या होता आदमी बढ़ रहा था तो औसत बढ़ रहा था, आदमी आ रहा था औसत बढ़ रहा था, आदमी आया इधर एक वेट किए इधर घटा तो मतलब ये उल्टा हो रहा है। और जब ऐसा उल्टा है कि इधर बढ़ रहा है आदमी को बढ़ा रहे हैं इधर घटा रहे या इधर घट रहा है और इधर अगर बढ़ रहा है ऐसा कभी भी कंडीशन आए मतलब अगर यहां से कंपेरिजन किए कि बड़ा और बड़ा साथ में रहे छोटा छोटा साथ में रहे तो हमेशा प्लस क्या होगा प्लस होगा दोनों में। लेकिन कभी भी बड़ा और छोटा हो जाए या छोटा बड़ा हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हमेशा माइनस होगा। बाकी तुम समझ गए होगे यहां से क्रॉस करना है यहां से यहां क्रॉस करना है तो ये तो हो गया 50 ग्राम गुना 12 तो 12 पीस को 50 ग्राम से 12 25 60 600 ग्राम और इधर हो गया तुम्हारा 1750 ग्राम। तो 1750 ग्राम में घटाना है 12 25 60 600 ग्राम घटा देना है। तो 1750 में 600 ग्राम घटेगा तो 1150 ग्राम ही बचेगा। 1150 ग्राम को कैसे लिखेंगे 1.150 केजी। तो यहां पर देखो 1.15 केजी कहां पे है सी नंबर में देखो आंसर दिया हुआ है। तो ये चीज को समझना है ग्राम में कमी किया था। नेक्स्ट 8 का औसत भार 2 केजी वृद्धि हो जाती जब 50 केजी भार वाला व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता नए वाले व्यक्ति का भार कितना है। देखिए 8 आदमी थे उनमें से 2 केजी की वृद्धि हो जाती जब 50 केजी भार वाला एक आदमी को हटाए और उसके जगह में एक नया आदमी लाए कितना केजी का नहीं मालूम लेकिन आने से 2 केजी जो है 2 केजी जो है औसत बढ़ता मतलब सब में बढ़ता। औसत का मतलब होता है सब में, एवरेज का मतलब क्या होता है सब में बढ़ना। तो 8 दूनी 16 केजी तो 16 केजी क्या हुआ
2 kg वृद्धि होता है, 16 kg बढ़ा है तो बढ़ा मतलब प्लस, और अगर यही बोलता कि 2 kg कम हो गया है तो माइनस, तो बढ़ गया, तो 50 और 16 हो गया 66 kg का आदमी आया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किसी कक्षा में 15 छात्र का औसत वजन इतना बढ़ जाता जब 40 kg वजन का एक छात्र के जगह एक नया छात्र आ जाता है। तो देखो 15 स्टूडेंट है, कितने स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट है, इतना केजी बढ़ जाता जब 40 केजी वाला एक आदमी को हटाया जाता, उसके जगह में एक नया लाया जाता है, जिससे औसत वजन इतना बढ़ता है, एवरेज इतना बढ़ता है, मतलब सब में बढ़ता है। एवरेज का मतलब होता है सब में, 1.5 केजी 15 आदमी में बढ़ेगा 1.5 केजी, तो 15 गुना 1.5 कितना होता है भाई, बताओ जरा कोई। तो 15 गुना 10 तो 15 केजी होता है, और आधा केजी करके और 15 में बढ़ाओ तो 7.5 केजी, तो 15 और 7 कितना होगा, 22.5 केजी का आदमी आया। तो 22.5 केजी का आदमी आया, इसको लिख सकते हैं 22.5 केजी का आदमी आया। तो ये 22.5 केजी का आदमी जब यहाँ इंक्लूड हुआ 22.5 केजी, तो 40 और 22 हो गया 62.5 केजी, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी पे होगा। नेक्स्ट पे आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में बोला है कि 5 साल पहले 4 लड़कों की औसत आयु, 4 लड़के हैं जिसका औसत कितना है, 9 वर्ष, 4 का 9 वर्ष, लेकिन 5 साल पहले। वर्तमान में उस ग्रुप में, प्रेजेंट में अगर आप उन ग्रुप में मिलिए तो आज 5 बॉयज हो गए, 5 लड़के हो गए इन लोग ग्रुप में, और औसत आयु 15 वर्ष है। अब यहां समझने वाला बात यह है कि ये 5 साल पहले की घटना है, ये प्रेजेंट का, तो जब भी कैलकुलेशन करना है प्रेजेंट में, तो ये 5 साल पहले को प्रेजेंट में लाना। सोचो कि अभी भी 4 ही बच्चा होता तो औसत कितना होता, अभी भी 4 ही बच्चा होता तो औसत कितना होता। तो सीधा सीधा बात बोलो कि सब 5-5 साल बढ़ता। तो कहा गया है क्वेश्चन में, हम पढ़ाए क्लास में कि अगर हर व्यक्ति बढ़ेगा तो औसत भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि औसत सबके बीच का होता है। अगर सब पिटाएगा, याद करो मेरा डायलॉग, अगर सब पिटाएगा तो औसत भी पिटाएगा, क्योंकि औसत सबके बीच का होता है। तो अगर सब 5-5 साल बढ़ रहा है तो औसत भी 5 साल बढ़ेगा। तो 9 और 5 कितना हो गया, 14 ईयर्स। बाकी का काम तो तुम जानते हो कि 4 से 5 कितना बढ़ा, 1, 14 से 15 एक बढ़ा है तो बढ़ा है, कोई टेंशन नहीं। यहां से गुना, यहां से गुना, 15 + 4 19 साल, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोला गया है क्या क्वेश्चन पे कि 5 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 17 वर्ष था। परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ, किंतु परिवार की औसत आज भी उतना है। ठीक है, तो फिर से वही है कि 3 साल पहले एक परिवार में 5 मेंबर थे और इनका औसत कितना था, 17 ईयर्स। वर्तमान में एक परिवार में क्या हुआ, प्रेजेंट टाइम में जब तुम वहां जाके मिलोगे तो एक बच्चों का जन्म हुआ है, तो यानी 6 मेंबर हो गया है, और औसत आज भी उतना ही है, मतलब वर्तमान में भी औसत 17 साल है। तो फिर बताओ ये कब का बात है, 3 साल पहले। अगर प्रेजेंट में 5 ही मेंबर होता, बच्चों का जन्म नहीं होता, तो औसत कितना होता, ये जानना फिर से सोचना है। तो कितना साल बढ़ा, सब 3 साल। तो जब सब 3 साल बढ़ा है तो औसत भी 3 साल बढ़ेगा। तो 17 और 3 कितना हो गया, 20 साल। बाकी का काम तुम जानते हो। 5 से 6 कितना बढ़ा, 1, और 20 से 17 देखो घट गया है, 3 कम हो गया है, मतलब इससे ये छोटा है तो इससे ये बड़ा है। और छोटा बड़ा जब साथ में रहे वहां प्लस नहीं माइनस करते हैं, तो ये दोनों को गुना कीजिए, 1 से गुना कीजिए, और 17 में से 15 को माइनस करके बोलिए वो बच्चा कितना साल का हुआ है, 2 साल का। और ऑप्शन नंबर सी में टिक लगा दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बोलता है 12 लोग में पहले 11 का औसत इतना था। 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों का औसत वजन से 33 किलो अधिक है, तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना है? तो 11 लोगों का औसत वजन है 95 केजी। 12वें का व्यक्ति का वजन जो है 12 लोगों का जो औसत वजन है उससे 33 केजी क्या है, अधिक है। तो तुमसे पूछा 12वें व्यक्ति का वजन कितना होगा, तो हम इसको पहले ऐसे सोचते हैं कि 12 लोग में से 11 आदमी लिए, उसका औसत वजन 95 है। मान लेते हैं 12वां व्यक्ति का जो वजन है वह x केजी है। अब सबका जो औसत बनेगा उस औसत से 33 केजी ज्यादा होगा। कौन? x का वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना होगा। 11 गुना 55 33 गुना x इजकल टू, इसको सॉल्यूशन करेंगे, आंसर लाएंगे। तो ये तो 11 गुना 55 हो गया 5, 9 और 5 हो गया 4, 9 और 1 10, ये हुआ प्लस x बराबर, ये 33 से गुना होगा 12, 12 3 36 का 6, 36 37 38 39, 39 बटा में 12 इजकल टू x। अब ये सब को एक साथ, तो 6 5 11, 6 और 5 कितना हो गया 11, 1 लिखो, 9 10 4 14, 3 और 1 4, 1 बराबर हो गया 12x माइनस एक्स। 1441 बटा में क्या कितना होगा, इधर 12 में गया तो 11x, तो 11 से भाग देंगे, तो 1441 को 11 से भाग दीजिए। तो 11 से अगर हम भाग दे तो 11 1 के 11 हुआ, 3 बचा 4, 11 गुना 3 33 हुआ, कितना बचा 1 और 11, 11 1 के 11 हुआ, तो ये कट गया और आपका आंसर आ गया 131। देखो 131 केजी।